नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की क्लास में सभी का स्वागत है। हम आपके पाठ्यक्रम में विद्यमान रक सूक्त कुसुमांजलि में से अग्नि सूक्त का अध्ययन कर रहे थे। प्रारंभ करेंगे अग्नि सूक्त का अध्ययन करना। जो आपके पाठ्यक्रम में ये अग्नि सूक्त है वो पहले मंडल का 12वां सूक्त है। इसके देवता निश्चित रूप से अग्नि हैं और जो इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था कि वेद जो हैं वो किसी के द्वारा लिखित रचना वेदों को नहीं माना जाता है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि वेद जो हैं वो अपौरुषीय हैं एवं किसी मानव के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के द्वारा बंधित हैं। और जब हर सूक्त का कोई न कोई मंत्र दृष्टा ऋषि अवश्य विद्यमान है, अर्थात उन मंत्रों को देखने वाला, उसी को जो है यहाँ पर ऋषि कहा गया है। मंत्र दृष्टा जो हैं इसके इस सूक्त के, इस अग्नि सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि मेघातिथि हैं। सबसे पहला जो इसका मंत्र है, मैंने पहले भी बताया था कि जो अपने वेद होते हैं, वेदों के ऋषि जो हैं वो मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं। और दूसरी बात ये कि वेदों के जो श्लोक होते हैं उनको श्लोक नहीं कह के मंत्र कहा जाता है। तो यह जो आपके पहला जो मंत्र है वो हम लेंगे। अग्निम धूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुकृतम। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जो ऋषि मेघातिथि हैं वो कहते हैं कि जो यज्ञ को संपन्न कराने वाले हैं, जो अग्निदेव हैं वो, और अग्निदेव जो है उत्तम कर्मों को करने वाले हैं और देवताओं तक जो है वो संदेश ले जाते हैं, हवि ले जाते हैं। ऐसे उन अग्निदेव को हम यज्ञ में बुलाते हैं और वो सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त हैं। उन अग्निदेव की हम सेवा करते हैं, उनका हम वरण करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पर अस्य यज्ञस्य सुकृतम, इस यज्ञ को करने वाले, सुकृतम श्रेष्ठ रूप से संपन्न करने वाले, सु अर्थात श्रेष्ठ, कृतम अर्थात कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों के संपादक, दूतम यानी कि जो दूत का कार्य करते हैं। दूत का कार्य कैसे करते हैं कि जो अग्निदेव हैं वो जब भी कोई यज्ञ इत्यादि किया जाता है तो उसमें जिस भी देवता की उपासना की जाती है, उस देवता के लिए उस यज्ञ में हवि प्रदान की जाती है और उस हवि को अग्निदेव जो है उस देवता तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से वो सॉरी बच्चों, इस प्रकार से वो उस देवता एवं यजमान के बीच दूत का कार्य करते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि वे होतारम अर्थात हवन करने वाले जो जजमान हैं उसकी हवि को ऊपर तक अन्य देवताओं तक ले जाने वाले हैं। और विश्व वेदसम, विश्व यानी सभी प्रकार के, विश्व शब्द का प्रयोग इसमें वैदिक साहित्य में जो है सबके अर्थ में होता है। तो जो सब प्रकार के वेदसम, धनों से युक्त हैं, संपत्तियों से युक्त है, अग्निम ऐसे अग्निदेव की
व्रणीमहे, हम क्या करते हैं, उनका वरण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। देखो यहाँ पर जो होतारम शब्द जो आया है वो हु धातु से त्रच प्रत्यय लग करके बना है और इसकी व्युत्पत्ति को जो अर्थ इसका निकलेगा वो देवताओं को बुलाने वाला। इसी प्रकार से सुकृतम भी यहाँ पर अग्निदेव का विशेषण है और सुकृतम से तात्पर्य है सुंदर कार्यों को करने वाला। और विश्ववेदसम भी अग्नि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और विश्ववेदसम से तात्पर्य है कि जो विश्वानी वेदांसी यस्य स तम, वेदांसी से यहाँ तात्पर्य है धनानी, अर्थात जो संपूर्ण प्रकार के धनों से युक्त है। इसके बाद हम अगला मंत्र लेंगे। अग्निम अग्निं हविमभि सदा हवंत विश्वपतिम हव्यवाहम पुरुप्रियम। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो यजमान हैं अर्थात जो यज्ञ को करने वाले जो प्रजापालक हैं वो हवि को देवताओं के पास ले जाते हैं और बहुत लोगों के प्रिय जो अग्निदेव हैं उनको आमंत्रित करने वाले मंत्रों के द्वारा सदैव उनको बुलाते रहते हैं। जैसे कि विश्वपतिम प्रजापालक, हव्यवाहम हवि को ले जाने वाले, पुरुप्रियम बहुत सारे लोगों के प्रिय पात्र, अग्निम अग्निम, अग्निम अग्निम 2 बार अग्नि आई है तो इसका तात्पर्य होगा प्रत्येक अग्नि, प्रत्येक अग्नि को हविमभि बुलाने वाले मंत्रों के द्वारा सदा हमेशा ही हवंत हम बुलाते हैं। अर्थात हम यजमान लोग अग्नि देवता को जो अग्नि देवता हवि को ले जाने वाले हैं और सभी के प्रिय हैं, ऐसे अग्नि देवता को हम मंत्रों के द्वारा उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं। यहाँ पर हविमभि जो शब्द है तृतीया विभक्ति के बहुवचन का रूप है और इसमें मूल धातु जो है हु तथा मानिन इसमें प्रत्यय है। हव्यवाहम शब्द के लिए हव्यम वहतीति तम, अर्थात जो हवि को ले जाने वाले अग्निदेव को। देखो पहले वाले मंत्र में भी हमने देखा था कि यज्ञ देवता जो अग्नि देवता हैं वो होतारम है, क्योंकि वो यज्ञ में जो भी हम हव्य सामग्री प्रदान करते हैं उसको देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यह प्रयोग हुआ है कि वो हव्यवाहम है। और ऐसे ऐसे उन अग्नि देवता को हम हमारे जो यज्ञ का कार्य है उसको संपन्न करने के लिए, उसको परिपूर्ण करने के लिए हम ऐसे ऐसे अग्नि देवता को बुलाते हैं। इसके बाद हम तीसरा मंत्र देखें। अग्ने देवाम इहा वह जज्ञानो वृत्र बहिषे असी होता न ईडे। यहाँ पर देखो बच्चों क्या बताया गया है। यहाँ पर अग्निदेव से कहा गया है यजमान के द्वारा कि हे अग्निदेव, आप तो स्वयं प्रदीप्त होने वाले हो, अर्थात आप स्वयं ही अपनी कांति से दीप्यमान रहते हो, प्रदीप्त रहते हो और आप जो है यज्ञ वेदी पर कुशा को बिछाने वाले हो। अर्थात आप जो यज्ञ प्रदान किया जाता है उस पर जो कुशा को बिछाने वाले जो यजमान हैं उस यजमान को अग्निदेव जो हैं वो जो भी हम कुशा आदि का दान करते हैं यज्ञ वेदी पर, उसको जो यजमान करता है उस हविष्यान्न को
देवताओं को इस यज्ञ में लेकर के आओ। आप हमारे लिए देवताओं को बुलाने वाले तथा पूज्य हो, अर्थात आप सभी देवताओं को हमारे लिए बुलाते हो, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई हवि को आप देवताओं तक ले जाते हो। हे अग्नि देवता, जज्ञानः, तुम जो है स्वयं उत्पन्न होने वाले हो, और वृत्र बहिर्षे, जो कुशासन, कुश को बिछाने वाले जो यजमान हैं, उसके लिए यह इस यज्ञ में, उस यजमान के लिए इस यज्ञ में आवह, उसको बुला लाओ। न, हमारे लिए, हम लोगों के लिए आप जो है वो होता ईढ़य असी, होता भी हैं और ईढ़य, ईढ़ धातु यहाँ पर पूजा के अर्थ में आती है और पूजनीय भी हैं, अर्थात हम आपकी पूजा करते हैं और आप हमारे द्वारा दी जाने वाली हवि को अन्य देवताओं तक पहुँचा के उन्हें यहाँ ले आओ, और हम आपकी पूजा भी करते हैं। जो जज्ञान शब्द है बच्चों, उसमें जन धातु और लिट लकार के स्थान पर कानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और यह पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। इसका विशेषण अग्नि है। वृक्त ब्रहीषे, वृक्तम ब्रहीह येन तस्मे, अर्थात इसमें बहुव्रीहि समास है, और यह जो है विशेषण पद है, परंतु विशेष्य का भी सूचक है, और यजमान अर्थ को यह द्योतित करता है, अर्थात बताता है। वह जो है शब्द, उसमें वह धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ईड शब्द जो है, ईड स्तुतो धातो और नयत इसमें प्रत्यय है। पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है, और नह जो है इसका प्रयोग यहाँ अस्मभ्य के स्थान पर हुआ है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अस्मद यानी कि में शब्द के द्वितीया, चतुर्थी व षष्ठी के तीनों वचनों में दो रूप बने हैं। चतुर्थी विभक्ति में यहाँ पर इस प्रकार से जो है बच्चों, मह्यम, अर्थात मह्यम शब्द का जो है यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग है, और नह रूप यहाँ पर बनता है। और प्रस्तुत मंत्र में जो है गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात हम अगला मंत्र लेंगे। ता उष्तो विबोधय यद अग्ने यासी दूत्यम देवेरा सत्सी बहिर्षि, अर्थात यहाँ पर क्या बताया गया है, इस मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि आप जो है वो देवताओं को बुलाने वाले हैं और उनके पास आप हवि को ले जाने वाले हैं। आप इस प्रकार से दूत कार्य को संपन्न करते हैं, अतः जो हवि की कामना करने वाले जो देवताएं हैं उनको आप सूचना प्रदान करके यहाँ पर बुला ले। इस यज्ञ वेदी पर बिछी हुई घास जो है, देवताओं घास पर आप आएँ और देवताओं के साथ आकर के आप यहाँ पर बैठ जाएं। अग्ने, हे अग्निदेव, यत दूत्यम यासी, कि आप जो दूत संबंधी कार्य करते हो जाते हो, उषतः हवि की कामना करने वाले, तान जो वो अन्य देवता हैं उन सबको विबोधय विशेष रूप से जगा दो, बहिर्षि देव, एवं इस कुशासन पर आप आकर के आसत्सी बैठ जाओ। अर्थात हे अग्निदेव, आप हमने जो कुशा का आसन बनाया है उस कुशा के आसन पर आकर के आप बैठ जाओ, और आप जो है साथ में जो दूत कार्य संपन्न करते हो तो आप अन्य देवताओं को भी यहाँ बुलाओ और सभी देवताओं के साथ आप यहाँ बैठ जाओ। इसलिए हवि की कामना करने वाले
उन देवताओं को सूचना प्रदान करके आप यहाँ पर बुला लाओ, और इस यज्ञ वेदी पर बिछी हुई घास है उस पर आप देवताओं के साथ, संपूर्ण देवताओं के साथ आकर के बैठ जाओ। द्युत्यम से तात्पर्य दूतस्य कर्म। पहले भी देखा था हमने कि अग्निदेव जो है वो दूत कर्म करने वाले हैं, और यासी या धातु से लट लकार, ऊषतः वश धातु से लट लकार के साथ श्रत प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और सत्सी सद धातु से लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का वैदिक रूप यहाँ पर बनता है। यहाँ पर लोट लकार के अर्थ में ये प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के प्रयोग व्याकरण में वाक्य कहलाते हैं। और बोधय शब्द जो है वो बुध धातु से निच प्रत्यय लग करके लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है। अर्थात इस मंत्र में कामना की गई है कि आप हमारे इस यज्ञ वेदी पर अन्य देवताओं को भी लेके आओ, और जो हमने कुशा यहाँ पर आपके लिए कुशासन बिछा रखा है, आप अन्य देवताओं के साथ आकर के हमारे इस कुशासन पर बैठ जाओ।